नमस्कार मित्र रॉय पांडे। आइए आपको एक घटना से रूबरू करवाते हैं। ऐसी ऐसी घटना जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। और 18 साल के नीचे जो स्टूडेंट हैं या जो भी हैं वो इस खबर से दूर रहें। यह मात्र खबर है और आप लोग विस्तार से सुने। और ऐसी ऐसी घटना आप कभी सोचे नहीं होंगे कि ऐसा भी हो सकता है। पति के टुकड़े करने वाली पत्नी को वकीलों ने पीटा घसीट घसीट के। मेरठ कोर्ट में कपड़े फाड़े, बोली मुर्गा काटने वाले चाकू से काट डाला। मेरठ में सौरभ राजपूत को 4 टुकड़ों में काटने वाले मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड को सीजीएम कोर्ट के बाहर वकीलों ने पीट दिया। साहिल के कपड़े फाड़ दिए गए। पुलिस बमुश्किल दोनों को बचाकर कोर्ट रूम से ले गई और जज के सामने पेश किया। इससे पहले पुलिस ने मुस्कान और साहिल को मीडिया के सामने पेश किया। मुस्कान की मांग में सिंदूर था, वो नजरें झुकाए खड़ी थी। उससे सवाल किया गया, ये सिंदूर किसके नाम है? यह सुनते ही मुस्कान लोगों को घूरना स्टार्ट कर दी, लेकिन बोली कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद उसने नजरें झुका ली। जी हाँ, मुस्कान ने पुलिस को बताया कि वह अपने सौरभ के पेट पर बैठी, बाएं तरफ सीने पर चाकू की नोक रखी। फिर साहिल ने ऊपर से तेज दबाव डाला और चाकू सौरभ के सीने में घोंप दिया। ऐसे 3 बार वार किए। इससे सौरभ की मौत हो गई। इसके बाद हमने सौरभ के दोनों हाथ, गर्दन और धड़ से काटकर 4 टुकड़े किए। साहिल और मुस्कान 8वीं तक साथ में थे। मुस्कान और साहिल दोनों 8वीं तक एक ही स्कूल में जाया करते थे। इसके बाद दोनों का साथ छूट गया। फिर 2019 में स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर दोनों की दोबारा जान पहचान हो गई। इसके बाद मुस्कान और साहिल के बीच फिर से बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में चेंज हो गई। मुस्कान के घर साहिल का आना जाना हो गया। इसी बीच मुस्कान अपने घर वालों से कहा कि मैं सौरभ को छोड़कर साहिल से शादी करना चाहती हूँ। घर वालों ने उसे समझाया लेकिन वह नहीं मानी। इसके बाद मुस्कान ने सौरभ से तलाक देने के लिए कहा, लेकिन सौरभ ने तलाक देने से मना कर दिया। तब साहिल ने मुस्कान से सौरभ को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। जी हाँ, चिकन काटने वाले 2 चाकू खरीदकर लाई थी मुस्कान। 3 मार्च को सौरभ इंदिरा नगर नंबर 1 में अपनी मां के घर से कोफ्ता लेकर इंदिरा नगर के नंबर 2 में अपने रूम पर आया। मुस्कान ने सौरभ के लिए परोसे कोफ्ते में कुछ जहरीला या जो भी हो, उन्होंने दवा मिला दी। जी हाँ, सौरभ इसे खाकर बेहोश हो गया। जब मुस्कान को यह भरोसा हो गया कि सौरभ अब होश में नहीं है, तब उसने साहिल को अपने घर बुलाया। इसके बाद रात में साहिल मुस्कान के घर पहुंचा और मुस्कान कुछ दिन पहले मार्केट से चिकन काटने वाले 2 चाकू खरीद कर लाई थी। पति सौरभ बेहोश था, फिर भी उसे डर था कि सौरभ के चीखने की आवाज़ बाहर जा सकती है। आवाज़ बाहर न जाए इस कारण मुस्कान ने कूलर चला दिया। मुस्कान पेट पर बैठी बॉयफ्रेंड ने बताया कि कैसे चाकू घोंपना है। इसके बाद मुस्कान पति सौरभ के पेट पर बैठ गई। साहिल ने मुस्कान के हाथ में चाकू थमाया और बाएं तरफ सीने पर नोक रखने को कहा। मुस्कान ने अच्छे से चाकू पकड़ा और पति सौरभ के सीने पर लगाया। फिर साहिल ने ऊपर से तेज दबाव डाला और चाकू सौरभ के सीने में घोंप दिया। इसी तरह मुस्कान और साहिल ने सौरभ के सीने पर 3 बार वार किए। इसमें सौरभ की मौत हो गई। लाश बेड में छिपाने की कोशिश की, फिर 4 टुकड़े किए। इसके बाद दोनों ने लाश ठिकाने लगाने की प्लानिंग की। दोनों के दिमाग में कुछ
दिन पहले की घटना आई। मेरठ में 5 की हत्या कर उनके 100 बेड में छिपा दिए थे। इसी तरह सौरभ की लाश भी दोनों ठिकाने लगाना स्टार्ट कर दिया। बेड में लाश फिट नहीं बैठी। इसके बाद साहिल ने मुस्कान के साथ मिलकर सौरभ के दोनों हाथ काट कर साइड किया, सिर काटा, धड़ काट करके साइड किया। इस तरह से 4 टुकड़े किए, धड़ बेड में छिपाया। 3 टुकड़े मुस्कान लेकर साहिल के घर गई। अब चारों टुकड़ों को अलग अलग ठिकाने लगाने की प्लानिंग तैयार की गई। धड़ को बेड में छिपा दिया, दोनों हाथ और सिर को थैले में पैक किया। मुस्कान ऑनलाइन पहले ही 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर मंगा चुकी थी। इस पाउडर से मुस्कान ने घर धुला और खून के धब्बे मिटाए। फिर दोनों हाथ और सिर के थैले को लेकर मुस्कान और साहिल के साथ उसके घर पहुंची। 3 मार्च की पूरी रात यही बिताई। मुस्कान मार्केट से ड्रम और सीमेंट बालू खरीद कर लाई। 4 मार्च को मुस्कान और साहिल दोबारा तीनों टुकड़ों को लेकर इंदिरा नगर में मुस्कान के घर आए। मुस्कान सुबह 9 बजे शारदा रोड मार्केट गई और ड्रम खरीद लाई, साथ ही सीमेंट और बालू भी ले आई। बेड से धड़ थैले से दोनों हाथ और सिर निकाले, सभी को ड्रम में भरा और सीमेंट बालू का मसाला तैयार कर ड्रम में लाश के टुकड़े को ऊपर डालकर पैक कर दिया। शिमला ट्रिप पर दोनों निकले, वहां मंदिर में शादी की। यह सब करने के बाद मुस्कान और साहिल शिमला मनाली टूर पर निकले। वहां करीब 13 दिन रहे। वहीं मंदिर में दोनों ने शादी की। मुस्कान की पहले से ही एक बेटी है जो नानी के पास रहती है। 17 मार्च को मुस्कान और साहिल मेरठ लौटे। मुस्कान मायके आई तो बेटी पापा से मिलने की जिद स्टार्ट कर दी। मुस्कान पिता से बोली, मैंने सौरभ की हत्या की है। 17 मार्च को मुस्कान ने मायके वालों को बताया कि उसने साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। साहिल के साथ उसने मंदिर में शादी कर ली है। यह सुनकर मुस्कान के पिता ब्रह्मपुरी थाने पहुंचे, पुलिस को पूरी वारदात सुनाई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को गिरफ्तार किया है। सौरभ की नौकरी छूटी तो बेकरी शॉप में काम करना स्टार्ट किया। सौरभ मर्चेंट नेवी में अफसर था। लंदन में उसकी तैनाती थी। कुछ साल बाद उसकी नौकरी छूट गई तो उसने पुलिस को बताया कि सौरभ का साथ उसके घर वाले नहीं देते थे। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। शादी के बाद मेरे पिता ही सारा खर्च उठाते थे। 2016 में मुस्कान और सौरभ की मुलाकात हुई थी। 2016 में सौरभ और मुस्कान रस्तोगी पहली बार मिले थे। मुस्कान सौरभ के प्रोफाइल पर फिदा हो गई। दोनों घर वालों से छिपकर मिलना स्टार्ट कर दिया। जब बात शादी तक पहुंची तब परिवार का विरोध सामने आया। पिता मुन्नालाल, भाई राहुल और मां रेनू तैयार नहीं थे, मगर परिवार के खिलाफ जाकर सौरभ ने मुस्कान से लव मैरिज शादी की। इसी बात को लेकर परिजनों से विवाद चल रहा था। परिवार ने उन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल किया। सौरभ 3 साल पहले मुस्कान के साथ इंदिरा नगर में ओमपाल के मकान में किराए पर थे, जहां कि मुस्कान रस्तोगी और 6 साल की बेटी पीहू के साथ रह रहे थे। पीहू 2nd क्लास की स्टूडेंट थी। देखेंगे रिपोर्ट।